हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले 8.1 मैंने करवा दिया है। कुछ सवाल मैंने बच्चे के लिए छोड़ दिया था, तो आप उसे कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। फिर भी यदि ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्लास है, आइए इस क्लास का मज़ा उठाते हैं। देखिए आज का क्लास पूरा वैल्यूज़ पे भरा पड़ा है। अब इन वैल्यूज़ को आप सारे बच्चे याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में खासकर स्कूल वाले बच्चे को ये सब याद करने में बहुत परेशानी होता है और उनसे याद नहीं हो पाता है और वो टेंशन में रह जाते हैं। तो कभी मैं आपको विजुलाइज के द्वारा फिंगर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी उंगलियों में इन सब वैल्यू को याद रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप कैसे याद करेंगे आइए मेरे साथ देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ ना करो यार, साइन का मान याद कर लेना। बस आपको एक ही याद करना है। साइन का मान अगर आपको याद है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो आप सोचिए cos 10 cos x sec cot सब आपको याद है। कैसे, आइए मेरे साथ जुड़िए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2, ये √3/2 और ये 1। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये फिंगर ट्रिक्स हमारे पास है, वो विजुअल में आपको दिखाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर साइन मैंने याद कर लिया तो कॉस कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, साइन जिस ऑर्डर में लिखा गया है ना उसके उल्टे ऑर्डर में कॉस का वैल्यू होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए ये 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 आ रहा ना, आप पीछे से लेकर के इधर में लिख दो, सारा वैल्यू कॉस का हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ पे कितना है 1, ये देखो 1 लिखा हुआ है। यहाँ कितना है √3/2 लिखा हुआ है। यहाँ कितना, ये तो यहीं पे आएगा ये वाला वैल्यू, फिर इसके बाद ये वाला वैल्यू, इसके बाद। कितना आसान है, तुरंत याद हो गया। यानी साइन वाले को उल्टा कर दो, कॉस में चला जाएगा। अब आप पूछेंगे सर 10 कैसे निकलेगा? तो आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था ना, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। साइन a बाई कॉस a दैट मीन्स 10a, या कोई भी एंगल। इसका मतलब डिवाइड करिए तो दैट मीन्स 0/1 0 आ गया आंसर। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कैंसल, 1/√3, वेरी इजी। 1/√2 1/√2 कैंसल, दैट इज 1। यहाँ पे 2 कैंसल √3 एंड 1/0 मैथ में होता है इन्फिनिटी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉट डिफाइंड। कितना आसान है, जिसके लिए आप परेशान रहते हो। देखो कितना सेकंड्स में हम लोगों ने परेशानी दूर कर दिया। कॉसेक पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, मैंने सिखाया है साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, यानी उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। कहानी खत्म। जो वैल्यू यहाँ है इसको आप रिवर्स कर दीजिए। 0 है, मुझे बताइए 0 है मतलब नीचे 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, जैसा कि मैंने बताया इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा ये, इसका उल्टा इसका उल्टा। बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। आपको टेबल याद हो गया। कितना देर लगा देख रहे हैं? तो मैंने क्या बोला था शुरू में, आप केवल साइन का याद कर लें, सारा टेबल आपको याद हो गया। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अब इनसे रिलेटेड ही आपका एक्सरसाइज 8.2 है, जिसको अभी आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसको आइए हम लोग बच्चे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो सवाल है आगे जाके आप पढ़िएगा किताबों में, साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में भी है, तो वो फॉर्मूला अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है ना, अभी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60, अभी मैं आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 वैल्यू कितना 1/2 कॉस 60 वैल्यू कितना मुझे बताइए 1/2। यही तो कहानी है, कितना आसान है। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, ये मल्टीप्लाई करने से अगर बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, या आप इसको कह सकते हो √9 9 का फिर 3 हो जाएगा।
ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1, 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स 4 इज एलसीएम, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, दैट मीन्स 4/4 कैंसल होके 1। कितना प्यारा सा सवाल था, तुरंत सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लग रहा कोई इसमें दिक्कत है। चलते हैं अगले सवाल पे। आइए इसको सॉल्व कर। इन सब में बच्चे ने एकदम टेंशन मत लीजिए, ये सब सवाल लॉटरी वाला सवाल है। आपको तो वैल्यू सोचो कि याद हो चुका है, मान बैठा ना, जोड़ घटा कौन नहीं जानता भाई, 10 क्लास में आके तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। ये 2 हो गया, 10 45 1 होता है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 हमने क्या पढ़ा अभी, √3/2, ये स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin 60 हमने क्या पढ़ा मुझे बताइए, sin 60 भी तो पढ़ा, √3/2 का स्क्वायर लगा। कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का √3/2, उसी तरह से cos 30 का मान √3/2, cos 60 का 1/2, ऐसे करके बोलते रहिएगा, आपको याद भी होता जाएगा। आप कोशिश करो यहीं पे इसको काट दो, क्योंकि प्लस माइनस कटता है, आंसर आ गया 2। कितने देर का सवाल था आप देख सकते हैं। स्कूल में आपको मान बैठा के काटना पड़ेगा। हम लोग चाहते तो अगर एंट्रांस एग्जाम बाद में दीजिएगा, सोचिएगा ये ऐसे ही कैंसिल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है तो प्लस माइनस कट जाएगा। स्कूल में आप एक लाइन और कर सकते हो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, फिर आप इसको काट दीजिए। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए ये अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं cos 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2। sec 30, sec ऐसे सोचिए कि sec किसका उल्टा होता है, cos का। उल्टा भी याद करने को मैंने पार्ट 1 में बताया, उसे देख लीजिएगा। पहले आप cos 30 को दिमाग में लाइए, तो cos 30 होता है √3/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। बहुत आसान है। cosec 30 इसको याद करने के लिए पहले आप सोचो कि sin 30 का उल्टा, sin का उल्टा है, sin 30 कितना 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। 1 आपके सुविधा के लिए लिखते हैं। आइए चलते हैं आगे। 1/√2 इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, और ये वाला क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये वाला इसके साथ डिवाइड होगा तो 2√3। समझ रहे हो सारे बच्चे। अब मुझे बताइए आगे क्या कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाइए इस जगह पे, तो √3 आपका चला जाएगा ऊपर, √2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, आराम से देखते रहिए, एकदम घबराना नहीं है। यहाँ पे हो गया √3, आप इस √2 से गुना कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 2√2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 √2 इंटू √3 √6। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। अब आगे करते हैं। हमेशा बच्चे याद रखिएगा, जब भी नीचे में रूट आएगा यानी डिनोमिनेटर में रूट आएगा, जो यहाँ की बात हम कर रहे हैं, आपको हमेशा परिमेयकरण करना है, यानी इंग्लिश में रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जो उत्तर फिर होगा वो आपका आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 2√2 + 2√6। देखो परिमेयकरण क्या होता है, यहाँ पे प्लस साइन है ना, जो नीचे में रहेगा उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुना करना, यानी कुछ कहना ये हमारा है इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आपको सिखाना है, मैंने जानबूझ करके ऐसा किया है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जब भी परिमेयकरण करें तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है और ये जो सेकंड वाला नंबर है, आप इसको अरेंज ऐसे करिएगा, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। माइनस से बचने का तरीका है। तो आप मुझे बताओ यार कि 2√2 बड़ा होगा कि 2√6 बड़ा होगा? तो बहुत ही कॉमन सेंस है, आप कहेंगे सर 2√6 बड़ा होगा, यानी हम लोग को इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ये वाला जो मैंने गलती किया, ऐसे ये गलती नहीं है, आंसर इससे भी आएगा, उसको भी सही कहा जाता है, लेकिन चूंकि आपको स्कूल में करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट करना पड़ेगा। तो अगली बार से आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया, और ऐसे करने से हो सकता है आपका आंसर ना मैच हो जो स्कूल के एक्सरसाइज का आंसर होता है। अभी आप क्या करो, इसको √3
देखिए 2√6 प्लस 2√2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें माइनस, इस तरह से कर दीजिए, टेंशन खत्म। ये देखिए आगे चलते हैं। अब ये √3 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से आप गुना भी कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रूट कितना आ जा रहा है 18, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 2 रूट कितना आ जा रहा है 6, नहीं तो आप ब्रैकेट लगा के छोड़ देना। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये हमारे पास आ गया 2√18 माइनस 2√6। अभी आप मुझे बताओ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √6 का स्क्वायर 6, जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, 4 गुना 6 कितना 24। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का कितना हो गया 2 हो गया, 4 गुना 2 कितना 8, यानी ये जो ऊपर वाला है 24 में से 8 गया 16। आप यहाँ फिर कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से काट भी सकते हैं। मतलब मेरा इतना कहना है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं स्कूल में, उनको एक्सरसाइज के लास्ट में जो आंसर दिया होता है उनसे ही मतलब होता है। कई ऐसे भी लोग हैं, तो उन टीचर से मेरा विनम्र निवेदन है कि सर वैसे मत करें, जरूरी नहीं है कि जो किताब में लास्ट आंसर लाया हुआ है वही अपने को लिखना है। आप ऐसा बच्चे को बोलें कि लास्ट रेड्यूस्ड फॉर्म में जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ये मैथ का था, ये हम नहीं कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज का लास्ट आंसर है वही होना चाहिए। जो यहाँ पर मैंने बताया, हो सकता है फिर इस √18 को ब्रेक करेगा 9 गुना 2, फिर 2 कॉमन लेगा, ये मेरा कहना है। तो आप 2 से ऊपर नीचे काट लीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin 30 का मान आप देखते रहना। अच्छा इधर बनाते हैं, उधर में फिर आगे बढ़ाने में सुविधा होगा। 1/2 tan 45 का वैल्यू 1 और cosec 60 sin 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। बहुत आराम से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। sec 30 cos 30 का उल्टा √3/2 होता है, यानी 2/√3। ऐसे मन में बोलिए, याद भी होते जाएगा। cos 60 देखो है तो √3, माफ कीजिएगा, cos 60 यानी 1/2 और cot 45 tan 45 का उल्टा। देख रहे हैं ऊपर नीचे का स्ट्रक्चर सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। अगर आपने ऊपर वाले का एलसीएम लिया, आपकी सुविधा के लिए हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो √3 बचेगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम उनके हिसाब से मैथ बना रहे हैं। यहाँ पे भी तो मुझे बताइए सिनारियो सेम रहेगा कि नहीं। बस यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो 4 आ जाएगा पहले, यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं। और यहाँ पे आपका कितना चला जाएगा 2√3। तो मुझे आप बताओ ये आराम से कट गया कि नहीं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बना रहे, आप नीचे नीचे लगा लेना। तो यहाँ पे आ गया 3√3, कैसे आया सर? इनको जोड़ के माइनस कितना आ गया 4, डिवाइड में यहाँ कितना आ जाएगा सर 3√3 प्लस 4। कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं है ना। अब इसको क्या करना है, बड़े ही प्यार से परिमेयकरण कर देना है, रैशनलाइजेशन करना है। कैसे आपको सिखाया गया था ना, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसका जो साइन होता है इसका रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे आप बताओ कि ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? दोनों तो सेम है ना, तो स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो आपकी सुविधा के लिए चलो यहाँ हम लिख देते हैं इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। मुझे आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। तो आप देखो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी मैथ समझ में आएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से। नीचे में क्या लग जाएगा, स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, जैसा कि मैंने सिखाया, तो 9 गुना 3 27। 4 का स्क्वायर कितना 16,
सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से स्क्वायर आया है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12 गुना 2 24, 27 और 9 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11, आंसर आने ही वाला है। इसको जोड़िएगा 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस कितना 24√3 डिवाइड 11, बस आंसर आ गया। आप जो बच्चे फिर से रिपीट करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए हम धीरे धीरे मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे हैं पढ़ने में, जिन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो आप इस चीज़ को खुद से जल्दी कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे हर तरह के बच्चे को लेके चलना पड़ता है ना, इसीलिए आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद आपको लेके चलते हैं अगले नंबर के सवाल। चलो, ये जो स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाला मैथ बड़ा इजी रहता है, स्क्वायर वाले में कोई तकलीफ ही आपको नहीं होगा। स्क्वायर वाला मैथ जो होता है तुरंत ही बन जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना नहीं है। खैर फिर भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ वैल्यू आप देखते रहना, मैं बैठा रहा हूँ। cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 1045 1 साइन स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 5 इंटू 1/4, तो ये 5/4 हम लिख रहे हैं, 1/4 होगा ना, प्लस देखो यहाँ पे 4 हो रहा है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 गुना 2 4 यानी 4 गुना 4 16, बट्टा में √3 का स्क्वायर 3, माइनस कितना 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना होगा √3 का 3, अच्छा यहाँ 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। चलिए अब आंसर आ ही चुका है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 4 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना 3 यानी 5 गुना 3 15, इसको काटिएगा 4 बार में, 16 गुना 4 64 माइनस 12, डिवाइड में देखो 4 एलसीएम 3 और 1 4, तो 4/4 आ जाएगा। कर सकते हैं ना, तो नीचे वाला पोर्शन तो 1 आ गया, बस ऊपर में जोड़ घटाव करना है। देखिए जोड़ घटाव भी ना बुद्धि से करिएगा, इसको आप इसमें घटा दो तो ज़्यादा बढ़िया है। 15 में से 12 गया 3 प्लस में, तो 64 और 3 67, आंसर है। कई लोग ना घटाते भी गलत ढंग से हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आसान था सवाल, आगे चलते हैं। चलो अब इस तरह का सवाल आ चुका है, इनको सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी आपको कहता है कि इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही है। ये सब आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा, धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए पहले सवाल को हम लिख लेते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आइए सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ स्क्वायर है, बस इतने का ही अंतर था, डिफरेंस था। तो ये 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/√3, आप नीचे नीचे इक्वल देना, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 + 1 4/3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 मुझे बताइए ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 गुना 2 6, ये कितना आ जाएगा 4√3। थोड़ा कैंसिल कर लें, 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर आ रहा है 3/2√3। इसको क्या करते हैं बच्चे, ये जो √3 है ना, इसको 2 बार ऐसा लिखते हैं। माफ कीजिएगा, ये 3 जो है ना, इसको 2 बार ऐसा लिखते हैं। आप मुझे बताओ √3 × √3 3 होता है, 2 × √3, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे को देखना है किस ऑप्शन में √3/2 आता है। वेरी इजी, चेक कर लें। साइन 60 का वैल्यू क्या √3/2 होता है? यस सर, यही आंसर। कितना आसान था। एग्जाम में आपको ये करना पड़ेगा, फिर आप लिखिएगा साइन 60 = √3, दैट्स वाई आंसर विल बी बी। आगे चलते हैं।
इसमें दो सवाल है, बहुत आसान है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल मैं इधर में बना देने वाला हूँ। 1 माइनस, देखो 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो मुझे बताइए ऊपर ये ऐसा आ गया, नीचे ये ऐसा है, यानी 0/1। 0/1 मीन्स 0। ध्यान दीजिएगा मैथ में 0 बटा समथिंग 0 होता है एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, यानी आंसर हो गया जी। देखो यहाँ 1090 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, बाकी तो आपको पता ही है, नहीं आएगा। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इस वाले में कुछ नहीं करना यार, ए का वैल्यू ऐसा लीजिए कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। जैसे मान के चलिए LHS हमारे पास है sin 2a, आप पहला नंबर ऑप्शन बैठा 2 × 0, तो मुझे बताइए कितना आ गया sin 0। sin 0 कितना होता है 0। एग्जाम में आपको करना पड़ेगा, आप हथियार नहीं डाल सकते यहाँ पे। 2 × sin a यानी 2 × sin, आपने a का वैल्यू कितना पुट किया 0, 2 × sin 0 0, दैट मीन्स 0। सो LHS इक्वल टू RHS किस मान के चलते, 0 डिग्री के चलते। बहुत ही आसान है। अगर इनमें से आंसर होता कि नन ऑफ दिस, तो मुझे और भी कुछ ऑप्शंस चेक करने पड़ते, हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाता, फिर नन ऑफ दिस करना पड़ता, तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं, तो आप इजीली कर सकते थे। चलिए आगे चल के आते हैं। अभी देखो ये भी सवाल तो पहले वाला जैसा है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, पहला वाला ही तो सवाल है, इसको देख लेते हैं। चलो ये सब जो लिखा रहता है ना, इसका मतलब मीनिंग होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसको देख के टेंशन में आ जाते हैं, तो एग्जाम में पहला काम तो करिएगा तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है, एज ए मैथ टीचर मुझे कहना पड़ेगा कि मतलब तो होता है, लेकिन आप बच्चे इसको देख के जो डर जाते हैं, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको जनरली ज़रूरत पड़ता नहीं है। देखो अभी यहाँ पे 10 एग्ज़ाम में जो भी पूरा स्टेप वाइज रहेगा ना, हम आपके लिए वैसा कर रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सोचो कि ये तो 10 हो गया, a + b, आपको सोचना है कि ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है 10 में, क्योंकि 10 इधर है, उधर भी सोचना है, तो 10 कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब आप सोचोगे 10 10 कैंसिल हो गया, आपको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करना नहीं चाहिए, है ना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो बच गया इधर से a + b, यहाँ से बच गया, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है, tan a - b = 1/√3। सेम काम करना है, tan a - b, 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10/30, 10 10 कैंसिल, a - b = कितना यार 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि आपके मन में आ ही गया होगा कि सर अब तो अपने से बन ही जाएगा। तो a + b = हो गया 60 डिग्री, a - b हमारे पास हो गया 30 डिग्री। कैसे सॉल्व होगा, वेरी इजी, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो a + a 2a, 60 + 30 90, a = 2 से कैंसिल करेंगे 45 डिग्री। अब a निकल गया, तो यार b कौन सा खेत का मूल्य है, वो तो अपने आप हाथ में आ गया। a + b का वैल्यू 60 है, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 - a, दैट मीन्स 60 - 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। बहुत आसान था सवाल, है ना। आगे चलते हैं, कुछ सवाल और बच गए इस एक्सरसाइज में। अब देखो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें काफ़ी सारे हैं और इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है, पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स आपको ये पूछना चाहता है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, आपको रीज़न बताना है। तो चलिए कुछ सवाल हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखो जब भी ऐसा प्रूव करने आए ना, तो आप क्या करना, लेट a = 90, b = 0। एक कंडीशन मैंने ऐसा माना, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने कहा कि LHS क्या है, sin a + b है। अब मुझे बताओ कि sin a + b, तो 90 मैंने a को 90 माना है, b को 0,
ये मुझे बताइए कितना हो गया, साइन 90 जो होता है 1। अगर मैंने इसका RHS ले लिया दोस्तों, तो RHS का वैल्यू में कितना हो जाएगा, ये साइन A प्लस साइन B है, आई होप आप देख रहे होंगे। तो A को मैंने 90 माना है, B को मैंने 0 माना। साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, दैट मीन्स 1। इससे तो एकदम कंफर्म पता चल रहा है कि LHS RHS। लेकिन अपनी जानकारी को और बेहतर करने के लिए हम लोग एक वैल्यू और लेते हैं। A का वैल्यू हम लोग इस बार ले लेते हैं 30 और B का वैल्यू ले लेते हैं 60। आइए अब LHS और RHS चेक करते हैं। साइन A प्लस B, तो मुझे आप बताओ साइन 90, साइन 90 फिर से आ गया, साइन 90 मतलब 1 हो गया। RHS पे आते हैं, RHS पे है साइन A प्लस साइन B। तो मुझे आप बताइए साइन A का मतलब 30, साइन B दैट मीन 60। तो साइन A का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 मतलब कितना हो जाएगा, √3/2। तो मुझे आप बताओ कि ये √3 प्लस 1/2 आ गया, √3 प्लस 1/2 आ गया। इससे आपने को मुझे बताइए क्या पता चला। थोड़ा सोचिए वीडियो पॉज करके, है ना, थोड़ा पॉज करके सोचिए कि आपको क्या मालूम चला इसमें से। एक में मैंने देखा कि सर अरे बराबर आ गया है, तो मतलब लिखने ही वाले थे, फिर मन में विचार ये आया कि क्यों ना एक बार सॉल्व करके देखा जाए। तो जैसे मैंने दूसरे वाले से सॉल्व किया तो मुझे लगा कि यार इसमें तो इक्वल टू आ ही नहीं रहा। अब इसका आंसर क्या हो सकता है सर, कैसे हम लोग करेंगे, वो भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मतलब इतना कहना है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आप टेस्ट करते हो ना, तो ऐसे वैसे मत टेस्ट कर लीजिएगा। मतलब जैसे तैसे आप टेस्ट कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 30 और 45 फिर लेते हैं, फिर से देखिएगा आंसर नहीं आएगा, यानी ये आंसर हमारा फॉल्स है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से टीचर्स को दिखाना पड़ेगा कि क्यों ये फॉल्स है, क्यों ये ट्रू है, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा। आई होप बच्चे लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, है ना। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पे। तो सेकंड नंबर पार्ट काफ़ी इजी है ना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, वेरी गुड। आप कुछ ना करो, स्कूल में कैसे दिखाइएगा मेरे साथ बने रहिए। आप थीटा का वैल्यू 0 लेना और थीटा का वैल्यू 90 लेना, और आपको यहाँ देखना है कि साइन में क्या आएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0, ये हुआ। जब आप इधर से इधर जाते तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आप स्कूल वाले में और उनको एक दिखाना चाहते हो तो 1/2 कर लेना, यानी पहले 0 हो गया सर, फिर 0.5 हो गया, फिर और जाएंगे, फिर लास्ट में 1 हो गया, दैट मीन्स डेफिनेटली ट्रू। बहुत आसान है, ऐसे करके आपको दिखाना। तीसरा नंबर मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। कॉस थीटा सेम क्वेश्चन है, दिखा दीजिएगा करके अपने टीचर्स को। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो मुझे बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, कहता है कि सारे वैल्यूज़ के लिए, जितने भी वैल्यूज होते हैं सबके सब सही होते हैं कहते हैं। कोई भी मान ले लेते हैं ना, मान के चलिए मैंने 60 ले लिया। अब ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, इधर देखना साइन 60 लिख देना, ये कॉस 60। आप कमेंट में लिखिएगा क्या ये इक्वल होगा। 45 डिग्री लेके देखिएगा, देखो लिखा हुआ फॉर ऑल वैल्यूज, वो भी एक दिक्कत वाली बात है। साइन 45 कॉस, अपने से सोचना, अगर नहीं आंसर मिले तो फिर तो हम आपके साथ रहेंगे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, इसको क्या करना है, प्रूव कर, ये आप लोग करिएगा, है ना। नहीं होगा तो हम हैं आपके साथ, कमेंट करिएगा। यानी कॉट 0 नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी आना चाहिए। तो tan 0 का वैल्यू सोचिए, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना। दैट मीन्स tan 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, माफ कीजिएगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है ना, इन्फिनिटी मैंने बोल दिया। अब 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cot 0 cot 10 का उल्टा हो गया। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/0, और 1/0 हम लोग को पता है इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो त्रिकोणमिति बहुत मज़ेदार चीज़ है,
जहाँ आप डरते हो ना वहाँ त्रिकोणमिति हम आपका अच्छा कर देंगे, बहुत मज़ेदार कर देंगे। तो आशा करते हैं बच्चे आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा, आपको लगता है कि इससे किसी को बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है तो कि आपके साथियों को, अपने दोस्तों को या बहुत अलग अलग कैंडिडेट को इससे कुछ भी फ़ायदा होगा, तभी वीडियो को शेयर करिए। अननेसेसरी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके।